बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज की हम इस वीडियो में सुनेंगे कि महाराज जी ने बताया कि कैसे नकारात्मक विचारों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अमेरिका के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि एक बार एक कैदी था जिसे मौत की सज़ा थी, तो उन्होंने उस पर रिसर्च करना चाहा और उन्होंने उसके लिए जज से परमिशन ली कि अमुक व्यक्ति की मौत की सज़ा उस पर हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। तो जज ने परमिशन दे दी। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों की टीम उनके पास खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कैदी को कि हम तुम्हें दुनिया का सबसे जहरीला सांप दिखा रहे हैं और कुछ टाइम के बाद यह सांप तुमको डसने वाला है, और आज तक इस सांप ने जिसको भी डसा वह बच नहीं पाया। मनोवैज्ञानिकों की वह टीम उस कैदी को पूरे 30 मिनट तक यह बात समझाती रही। फिर उन्होंने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी और उसको कहा कि अब यह सांप तुम्हें डंक मारेगा। तो उन्होंने उसकी आंख को कपड़े से बिल्कुल ढक दिया ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे, और उसके बाद उन्होंने उसके हाथ पर एक सुई चुभो दी। सुई चुभोने के तुरंत बाद उस व्यक्ति की डेथ हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पता चला कि उस व्यक्ति के शरीर में जहर है। तो मनोवैज्ञानिकों की टीम ने रिसर्च किया कि हमारे शरीर के अंदर, मानव मस्तिष्क के अंदर 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यदि हम अच्छी सोच रखेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जो वह व्यक्ति था उसे पता था कि अब कुछ टाइम के बाद उसे सांप डसने वाला है, तो उसके माइंड में यह नेगेटिव थॉट घर कर गया था, जिसके कारण सिर्फ सुई के चुभने से ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे ही हम सब मानव का शरीर होता है। यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो उसके हमारे को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, एक जालंधर से एक बहन जी नूरमहल आश्रम में डॉक्टर के पास आई। उन्हें फूड पाइप में कैंसर थी, तो डॉक्टर ने उनको दवाई दी और गोमूत्र अर्क दिया और तुलसी दी। ऐसी ही कुछ औषधियाँ दी और उसको समझाया कि आप इन सब के सेवन से ठीक हो जाओगे। कुछ समय के बाद उस औरत ने टेस्ट करवाए तो उसका कैंसर बिल्कुल ठीक था। उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। उसके बाद उसने मेडिटेशन करना आरंभ कर दिया। अब वह औरत ना तो कोई दवाई खा रही थी, ना ही किसी प्रकार की कोई इंजेक्शन या थेरेपी ले रही थी। सिर्फ डॉक्टर्स ने जो शुरुआत में उसको दवाई दी थी और मेडिटेशन के प्रभाव से वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। इस प्रकार यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारी ठीक हो जाती है। जय महाराज जी की जय। श्री राम।